नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं भौतिकी के अध्याय 3 एक विमीय गति के अंतर्गत दूरी और विस्थापन की परिभाषा एवं उसकी विशेषताओं के विषय में। विद्यार्थियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार शामिल हो रहे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब लाइक करने से और हमारे वीडियो के पसंद आने पर शेयर करने से हम को उत्साहित होते हैं आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं दूरी और विस्थापन की परिभाषा पर। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं दूरी अर्थात डिस्टेंस पर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ जानेंगे कि दूरी किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, दूरी की परिभाषा में इस प्रकार दे सकते हैं कि दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यदि कोई वस्तु ए, एक्स, वाई और बी मार्ग में चलती है तो उसे ए से बी तक जाने में उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वह होगी ए एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई बी। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु इस प्रकार के किसी वृत्तीय मार्ग पे गति कर रही है तो एक चक्कर के बाद यदि वह वस्तु अपने पूर्व स्थिति में वापस आ जाता है तो उस वस्तु के द्वारा तय की जो दूरी होगी वो वृत्त की परिधि अर्थात 2 पाई आर के बराबर होगी। विद्यार्थियों, ये जो दूरी की जो मात्रक है वो एसआई पद्धति में मीटर होता है तथा सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर होता है। यदि हम इस दूरी की विभव सूत्र के बारे में चर्चा करें तो इस दूरी का विभव सूत्र होता है m⁻0 l t⁻0। विद्यार्थियों, आप यह ध्यान रखेंगे कि दूरी एक अदिश राशि है, अर्थात दूरी का मान या परिमाण तो ज्ञात होता है लेकिन दिशा ज्ञात नहीं होती है। और वास्तव में ये जो दूरी जो होती है वो गतिशील वस्तु के पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार हम विस्थापन की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। वास्तव में विस्थापन क्या होता है इसको हम अलग अलग परिभाषा के रूप में आपको समझाते हैं। वास्तव में विस्थापन क्या है तो एक विशेष दिशा में किसी गतिमान वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। या इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक विशेष दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं, जिसे हम इस चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस चित्र में मान लीजिए कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है और एक चक्कर के बाद यदि वस्तु अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाती है तो इस स्थिति में वस्तु का विस्थापन 0 होगा, जबकि उसके द्वारा तय की दूरी 2 पाई आर होगी। क्योंकि वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु जिस बिंदु पे रहती है वृत्तीय मार्ग घूम करके पुनः उसी बिंदु पर आ जाती है। इसलिए इस वस्तु के विस्थापन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है या उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इसमें वस्तु के विस्थापन को 0 मानेंगे और उसके द्वारा जो तय की दूरी जो होगी वो वृत्त की परिधि 2 पाई आर के बराबर होगी। इसी प्रकार हम इस चित्र में देखते हैं कि यदि कोई वस्तु ए से चलना प्रारंभ करती है और वह ए सी बी पथ से बिंदु बी तक पहुंचती है तो उसका विस्थापन ए बी होगा, जबकि चली गई दूरी होगी ए सी प्लस सी बी।
विद्यार्थियों, ये जो विस्थापन जो होता है, ये विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। यदि हम इसके सूत्र के बारे में चर्चा करें तो इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि समय t1 पर वस्तु की स्थिति x1 तथा समय t2 पर वस्तु की स्थिति x2 है, तब वस्तु का समय अंतराल t1 एवं t2 के मध्य विस्थापन को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1। अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु का विस्थापन विभिन्न समयों पर उसके स्थिति निर्देशांकों के अंतर के बराबर होता है। विद्यार्थियों, आप यह अवश्य जानिएगा कि विस्थापन एक सदिश राशि होता है। इसका मान और दिशा इसमें दोनों ज्ञात होते हैं। यदि हम मात्रा की बात करें तो वास्तव में विस्थापन एक प्रकार की लंबाई ही है, इसलिए इसका मात्रक वही है जो कि लंबाई का है। अर्थात इस प्रकार हम एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर लेते हैं तथा सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर लेते हैं। यदि हम इसके विभव सूत्र के बारे में बात करें तो इनका विभव सूत्र वही होता है जो कि लंबाई का होता है, अर्थात m⁻0 L T⁻0 होता है। तो विद्यार्थियों, इस विस्थापन और दूरी के अध्ययन करने के पश्चात आप आसानी से इसके विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होते हैं उसको आप आसानी से बना सकते हैं। विद्यार्थियों, परीक्षा में अधिकांशतः विस्थापन और दूरी में अंतर पूछे जाते हैं, तो आप इसके विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात आप विस्थापन एवं दूरी में अंतर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पुनः आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय भारत, जय हिंद।